नमस्कार दोस्तों, आपका सिविल रिपोर्ट में कोई गलत लोन शो कर रहे हैं जिस वजह से आपको आगे लोन नहीं मिल रहा है। तो गलत लोन को आप कैसे सिविल रिपोर्ट से रिमूव करोगे? गलत लोन रिमूव करने के लिए आप सिविल में कंप्लेंट डाल सकते हो। मैं इस वीडियो में वो कंप्लेंट प्रोसेस दिखाएंगे। आप ऑनलाइन में सिविल में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। बहुत ही आसान मेथड है और वो मेथड फॉलो करके सिविल में कंप्लेंट करोगे तो बहुत जल्दी वो गलत लोन यानी कि फेक लोन रिमूव हो जाता है। आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा कोई गलत लोन शो कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। आप भी ये मेथड फॉलो करके आपका रिपोर्ट से जल्दी से वो गलत लोन रिमूव कर पाओगे। सिविल रिपोर्ट में गलत लोन होता है क्या? कभी कभी देखा जाता है कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में ऐसा कोई लोन दिखा रहा है जो लोन उन्होंने लिया नहीं है। अब ये लोन क्यों आ जाता है? इसका मेन रीजन है डेटा मिक्सिंग एरर। सबसे ज्यादा इसी कारण से सिविल रिपोर्ट में गलत लोन शो करते हैं। अब ये डेटा मिक्सिंग एरर होता है क्या? मान लो दो कस्टमर है जिनका नेम सिमिलर है, या तो डेट ऑफ बर्थ या तो कॉन्टेक्ट डिटेल सिमिलर है, जिस कारण से सिविल में दो व्यक्ति का डेटा एक दूसरे के साथ मिक्स्ड अप हो जाता है। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से ज्यादातर टाइम में होता है। ऐसा नहीं कि दो बंदे का नेम सिमिलर है उस कारण से हमेशा एक दूसरे के साथ डेटा मिक्स्ड अप हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। अब मान लो पहला जो कस्टमर है यहाँ पे दिखा रहे हैं, इन्होंने दो लोन लिया है और दूसरा कस्टमर भी दो लोन लिया है, मगर पहला कस्टमर दो लोन को टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर रहे हैं। दूसरा कस्टमर है, इन्होंने एक लोन को डिफॉल्ट कर दिया है जिस लोन में रिटर्न ऑफ शो कर रहे हैं। अब इनका लोन पहला कस्टमर का रिपोर्ट में चला आता है और पहला कस्टमर का रिपोर्ट में भी वो रिटर्न ऑफ वाला लोन दिखता है। इस कारण से पहला कस्टमर का सिविल स्कोर खराब हो जाता है। रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ रहने की वजह से उनको भी आगे लोन नहीं मिलता है। आपका रिपोर्ट में ऐसा गलत लोन शो कर रहे हैं तो उसमें आप कैसे रिमूव करोगे? सबसे पहला काम है आप सिविल रिपोर्ट, सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से उठाइए। क्योंकि बैंक का रिपोर्ट होगा तो वहां पे अकाउंट डिटेल्स नहीं मेंशन रहता है और कौन सा बैंक से लोन लिया गया है वो मेंशन नहीं रहता है। तो आपको रिपोर्ट पढ़ के आसानी से समझ में नहीं आएगा कहाँ पे गलत है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। आप सिविल का साइट छोड़ के ऐसा भी कुछ फ्री वेबसाइट है वहां पे जाके भी रिपोर्ट उठा सकते हो जहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले। आप रिपोर्ट को अच्छा से रीड कीजिए, वहां पे अकाउंट के साथ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा जैसे कि केवाईसी डिटेल जो आपका है नहीं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल जो एडिशनली दिखा रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेटा मिक्सिंग के कारण से हुआ है। इसके बाद आपको सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करना है। अब बिना सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग इनिशियली दो प्रोसेस फॉलो करते हैं। एक सिविल पोर्टल में लॉगिन करके डिस्प्यूट डालते हैं, दूसरा और एक मेथड भी है, यहाँ पे सिविल पोर्टल में जाके ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप कर सकते हो और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके कंप्लेन कर सकते हो। तो हम पहले फर्स्ट जो मेथड है सिविल पोर्टल में लॉगिन करके आप कैसे डिस्प्यूट डालोगे वो देखते हैं। और वहां पे डिस्प्यूट डालने के लिए आपको जाना पड़ेगा सिविल का ऑफिशियल वेबसाइट में। यूआरएल में टाइप कीजिए civil.com। मैं यहाँ पे सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज में चला आया हूँ। यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नीचे देखिए यहाँ पे गेट योर फ्री सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट, इस बटन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और पहला रिपोर्ट आपको फ्री में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऐसा एक सिंपल फॉर्म आपको मिल जाएगा। यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं पहले से एक वीडियो बना के रखे हैं, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे, वो वाला वीडियो देख लीजिए। आप रजिस्ट्रेशन करने के पहले आप वीडियो देख लोगे तो और भी आपको प्रोसेस आसान हो जाएगा। तो मेरा केस में मैं पहले से ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके रखे थे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉग इन करेंगे। तो इसलिए मैं civil.com में फिर से चलता हूँ। ऊपर में देखिए एग्जिस्टिंग यूजर करके एक बटन दिख रहा है, इसमें क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे ये तीन ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब इंडिविजुअल कस्टमर है तो इंडिविजुअल में क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपको लॉगिन करने के लिए एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी वेरीफाई करके डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। आप रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में जो मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए और ओटीपी वेरीफाई करके लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे दूसरा और एक ऑप्शन है लॉगिन विद यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में जो ईमेल आईडी दिए थे और पासवर्ड दिए थे वो यूजर नेम और पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड देखिए लॉगिन करेंगे। आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी आपका डाल दीजिए, पासवर्ड जो आपने सिलेक्ट किए थे वो डालने के बाद लॉगिन कीजिए। अब लॉगिन हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे यहाँ पे डैशबोर्ड में आपका जो सिविल स्कोर है वो दिखेगा, मगर यहाँ पे देखिए एक डेट मेंशन किया हुआ है 16 मार्च 2026। अब ये डेट आपका बहुत ज्यादा पुराना होगा। जिस टाइम पे आप डिस्प्यूट करने के लिए जा रहे हैं वो 3-4 महीने पुराना हो जाए या तो ज्यादा पुराना हो जाए तो उस केस में आपको यहाँ पे रिपोर्ट को रिफ्रेश करना पड़ेगा और पहला रिपोर्ट आपको फ्री में मिल जाता है।
आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, तुरंत यहाँ पे जाके डिस्प्यूट डाल रहा है, तो आप आसानी से कर सकते हो। मगर रिपोर्ट पुराना है तो उस केस में आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, और रिफ्रेश करने के लिए आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो मेरा पहले से सब्सक्रिप्शन था, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश पहले कर लेता हूँ। अब मेरा रिफ्रेश हो चुका है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे व्यू योर सिविल रिपोर्ट, इस लिंक के क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कंट्रोल नंबर दिखेगा, आप देख पा रहे हैं। और रिपोर्ट को भी आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो ऊपर में एक कंट्रोल नंबर आपको दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट है, मैं कंट्रोल नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है आगे आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके नीचे चला आता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे रेज अ डिस्प्यूट एक आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। तो स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, आपको अकाउंट सेक्शन में डिस्प्यूट रेज करना है, तो इसलिए यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे फाइंड सॉल्यूशन इस जगह में क्लिक कीजिए, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए रेज अ डिस्प्यूट एक बटन आपको दिखेगा, इस बटन में क्लिक कीजिए, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। आपका जितना सारा ओपन अकाउंट है वो दिखेगा आपको। शायद यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स हाइड हो सकता है, क्योंकि प्राइवेसी के कारण से सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, मगर प्रोसेस आपको दिखाएंगे, आप आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पे शो मोर रिकॉर्ड्स, इसमें क्लिक कर सकते हो। आपको कोई पुराना रिकॉर्ड जहाँ पे दिखा रहा है उस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम रहे तो आप रिमूव कर सकते हो। तो मैं स्क्रॉल करके नीचे चला आता हूँ। देखिए यहाँ पे जितना सारा अकाउंट दिखा रहा है ये सारा जेन्युइन अकाउंट है, मगर मैं पकड़ लेता हूँ कि इसके अंदर में ये जो लास्ट अकाउंट है इको बैंक का, बिजनेस प्रायोरिटी सेक्टर का लोन है, ये वाला अकाउंट गलत है। मैं इसे प्रोसेस को दिखाने के लिए यहाँ पे समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो इस अकाउंट को मैं यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए देखिए राइट हैंड साइड में एक एरो दिखा रहा है, इस एरो में क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है अकाउंट डज नॉट बिलोंग्स टू मी, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक चेक बॉक्स है, सिंपली यहाँ पे टिक कर दीजिए। जैसे टिक करोगे ये पॉपअप ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आप यस बटन में क्लिक कर दीजिए। करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू एक बटन आपको दिखेगा, कंटिन्यू बटन दिखेगा, इस बटन में क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे अपने उस यूको बैंक का अकाउंट है उसके लिए डिस्प्यूट रेज किया है वो दिखते हैं। गलती से आप गलत अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है या तो गलत इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट किया है तो डिलीट भी कर सकते हो, मगर मैं ये अकाउंट को रिमूव करने के लिए डिस्प्यूट डालेंगे तो मैं यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहा हूँ। स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप एक बटन आपको दिखेगा, उसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए अप्रैल 26, 2024 में आरबीआई एक नया गाइडलाइन लेके आए थे। आप सिविल में कोई डिस्प्यूट डालोगे तो डिस्प्यूट 30 डेज के अंदर में रिजॉल्व हो जाना चाहिए, और 30 डेज के अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है तो जितना दिन के लिए लेट होगा उसके लिए सिविल को 100 रुपये करके फाइन देना पड़ेगा, और वो पैसा आपको मिलेगा। फिर भी यहाँ पे रूल्स कुछ अलग है। ये जो कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क है इसके लिए मेरा अलग से वीडियो है यूट्यूब चैनल में, वहां पे जाके आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें बैंक भी इन्वॉल्व है, बैंक को भी पैसा देना पड़ता है। तो मैं उसके लिए डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, आप कैसे डिस्प्यूट रेज करोगे वही दिखाता हूँ। और पैसा लेने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली यूपीआई आईडी दे सकते हो या तो अकाउंट डिटेल्स भी भर सकते हो। अकाउंट डिटेल्स भरने के लिए आपका पूरा नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, आईडी आप सिलेक्ट करोगे, आईडी नंबर यहाँ पे दोगे, बैंक का आईएफएससी कोड, बैंक नेम, बैंक अकाउंट टाइप जो भी है सेविंग्स करंट वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर डालिए, यहाँ पे अकाउंट नंबर दोबारा कंफर्म कीजिए। यहाँ पे रेफर्ड बाय, अब ये ऑप्शनल है, ठीक है। बैंक का कोई रिपोर्ट में ऐसा कोई गलत इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, और कंट्रोल नंबर यहाँ पे ऑप्शन है मगर जरूर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो मेरा केस में मैं यहाँ पे इंटर यूपीआई आईडी करके डिटेल्स दे देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ेंगे। यूपीआई आईडी दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे सारी यूपीआई आईडी नहीं दे पाओगे, देखिए जितना सारा यूपीआई आईडी यहाँ पे मेंशन किया है इसके अंदर में आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक कर दीजिए, और यहाँ पे जरूर कंट्रोल नंबर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए कंफर्म एंड सबमिट डिस्प्यूट ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपका ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और साथ में डिस्प्यूट आईडी वहां पे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे पी से डिस्प्यूट आईडी शुरू होता है। और जैसे ही डिस्प्यूट आईडी शो करेगा साथ में डिस्प्यूट आईडी अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे दिए थे और जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपका है उसमें भी आपका डिस्प्यूट आईडी चले जाते हैं। देखिए सिविल में डिस्प्यूट डालने के लिए दूसरा और एक मेथड भी है जिसको हम लोग बीइंग अ सिविल लिटिगेशन एजेंसी इंटरनली रिटन कंप्लेंट कहते हैं।
यहाँ पे सिविल पोर्टल में आपको फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म डिटेल में फिलअप करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप डिस्प्यूट डाल सकते हो। वो भी बहुत ही पावरफुल मेथड है, क्योंकि वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स डाल के भेज रहे हो, वहाँ पे जरूर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर दीजिए। आप वो वाला मेथड के लिए मेरा ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल है, मैं यहाँ पे वो चीज डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। अब जैसे सिविल में कंप्लेन कर रहे हो, उस टाइम पे बैंक में भी आप एक ईमेल कर दीजिए, जिस बैंक का गलत लोन शो कर रहे हैं वहाँ पे जरूर डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजिए। कभी कभी कस्टमर्स कहते हैं कि मैं क्यों मेरा पर्सनल डिटेल्स भेजेंगे, देखिए भेजना पड़ेगा, डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो लोग वेरीफाई करते हैं कि आपने वो लोन लिया नहीं है, तो इसीलिए वो लोग केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं। अब इतना कुछ करने के बाद भी 30 डेज हो चुका है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप सिविल में नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट डाल सकते हो। सिविल में नोडल ऑफिसर को कैसे कंप्लेंट करोगे, इसके लिए सिविल में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा और वहाँ पे डिस्प्यूट डालने की भी ऑप्शन है, तो प्रोसेस फॉलो करके आप कंप्लेंट कर सकते हो। नोडल ऑफिसर को कैसे कंप्लेंट करोगे उसके लिए भी मेरा यूट्यूब चैनल में वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट करने के बाद भी 15 डेज हो चुका है, फिर भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, उस केस में आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में सिविल के केस में कंप्लेंट कर सकते हो। ये वाला प्रोसेस के लिए भी मेरा यूट्यूब चैनल में वीडियो है, उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए सारा वीडियो का मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, तो मैं सारा वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। गलत लोन का केस में आपका बहुत सारी जगह में कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं पड़ते हैं। आप पहला वाला मेथड फॉलो करके आप सिविल में डिस्प्यूट रेज कर दोगे तो बहुत जल्दी से वो गलत लोन रिमूव हो जाता है। मोर देन 90% केसेस में रिमूव हो जाता है, जो हम लोग देखा है बिना सिविल एक्टिवेशन एजेंसी। मगर कुछ ऐसा केसेस होता है जो कि किसी ने आपका पैन कार्ड और एड्रेस डिटेल्स लेके, आधार कार्ड लेके फॉर्जरी कर दिया है, उन्होंने आपका नाम से लोन ले लिया है, तो ऐसा प्रॉब्लम होगा तो ये मेथड फॉलो करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी हो सकते हैं। उस केस में आपको कोर्ट में मुकदमा करने की जरूरत हो सकता है। तीसरा और एक प्रॉब्लम ये होता है, कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दो व्यक्ति को एक ही पैन कार्ड नंबर शेयर कर देता है, तो इस केस में आप ये मेथड फॉलो करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो। वहां पे आपको पैन कार्ड नंबर चेंज करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंप्लेन कीजिए और आपका पैन कार्ड चेंज कर लीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको फिर से प्रॉब्लम हो सकते हैं। उम्मीद रखता हूँ गलत लोन रिमूव करने के लिए आप सिविल में कैसे कंप्लेन करोगे, ऑनलाइन में डिस्प्यूट कैसे रेज करोगे, समझ में चला आया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपका रिपोर्ट में ऐसा कोई गलत इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है या तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम शो कर रहा है जिस कारण से आपका सिविल स्कोर नीचे गिर गया, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद आपका रिपोर्ट हमें देके रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो तो उस केस में हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अलग से एक व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप चाहे तो अभी आपका रिपोर्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा टीम नेक्स्ट डे आपको कांटेक्ट कर लेगी आपको व्हाट्सएप देख के। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।